एक सन्यासी का जीवन और एक साधारण पुरुष का जीवन भिन्न कैसे हो सकता है। जो भोजन आप लोग कर रहे हैं वही सन्यासी भी करते हैं। सन्यासी भी सोते हैं, सन्यासी का भी घर होता है, परंतु वह पीछे मुड़कर नहीं देखते। क्या राज है इसका जानते हैं? आपको एक कथा के माध्यम से समझाते हैं। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे और उनके राज्य में एक विशालकाय बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के नीचे एक सन्यासी रहा करता था। सन्यासी नित्य नियम पूजा पाठ करना, योगा करना, कभी कोई चाय पानी दे जाता, कोई भोजन दे जाता, और सन्यासी तो सन्यासी हर हाल में खुश रहता, चाहे बरसात आए, चाहे सूखा पड़े, चाहे बाढ़ आए, वह सन्यासी वहाँ से हिलता नहीं। राजा साहब रोज वहाँ से गुजरते थे, आते जाते उनकी नजर सन्यासी पर पड़ती और सन्यासी हमेशा ऊपर हाथ उठा के ईश्वर का धन्यवाद करता, परंतु राजा का न करता। उसके पास न तो ज्यादा धन दौलत था, धन के नाम पर उसके पास एक मिट्टी का एक बर्तन था और एक नारियल का खप्पड़। ऐसे ही कई साल बीतते गए और राजा जब भी वहाँ से गुजरता तो देखता कि यह आनंदित है, जितना धन मेरे पास है इसके पास कुछ भी नहीं है और मैं ईश्वर से हमेशा मांगता रहता हूँ, परंतु यह सन्यासी हमेशा कहता है ईश्वर तूने मुझे बहुत दिया, मैं तेरी रजा में खुश। कुछ दिन बाद राजा साहब से रहा नहीं। राजा साहब सारा दिन दिनचर्या देखने लगे कि सन्यासी सुबह उठा, योगा मेडिटेशन किया, गांव वाले आए चाय दे गए, दोपहर का भोजन दे गए, लेकिन वह सन्यासी सूर्य अस्त के पश्चात कुछ भी नहीं खाता था। अगले दिन उस सन्यासी के चरणों में राजा गिर गया और कहने लगा, महाराज मेरे साथ चलिए और मेरे महल में रहिए। अब सन्यासी झट से तैयार हो गया। अब राजा मन ही मन पछताया, मेरी तो अभिलाषा थी कि यह जो सन्यासी है वह यह कहेगा कि मुझे जो है राजपाट से क्या लेना देना, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, परंतु यह तो चंद सेकंड में ही तैयार हो गया राजमहल जाने को। राजा यह सोच ही रहा था, तब तक उसके घोड़े पर वह सन्यासी सवार हो गया और राजा पैदल पैदल चलने लग गया। राजमहल पहुंचा। सबसे अच्छा कमरा जो था वह उस सन्यासी को दिया गया। सन्यासी आराम से सुबह योगा मेडिटेशन प्राणायाम करता, मखमल के गद्दे पे आराम से सोता, बांसुरी बजाता और अपने शांति से मस्त रहता। राजा मन ही मन पछता रहा था कि मैंने बहुत बड़ा गलत निर्णय ले लिया। यह सन्यासी तो ऐश कर रहा है। 6 महीने बीत गए। एक दिन सन्यासी ने देखा कि राजन का मुख पहले के भांति नहीं है, वह कमजोर होते जा रहे हैं। तो संत ने कहा कि राजन तुम्हें क्या परेशानी है, बेझिझक होकर कहिए। तब राजन कहने लगे कि महाराज मुझे यह नहीं समझ आया, जब मैंने आपको कहा चलिए राजमहल, आप झट से तैयार हो गए। तब सन्यासी मुस्कुराया और कहने लगा कि हे राजन, मैं जानता था तुम्हारे प्रश्न इतने दिन से तुमने अंदर दबाए हुए हैं, उसी समय पूछ लेते जब मैं घोड़े पर चढ़ा था। चलो जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। परंतु एक गांव में रात्रि का समय था। राजा चिंतित था कि अब क्या होगा, और इधर सन्यासी संगीत बजाता, बांसुरी बजाता, ढोल बजाता और मस्त रहता। प्रातः काल हुई, सन्यासी के पास राजा गए और दोनों बाहर निकल लिए। सन्यासी ने कहा कि शर्त मेरी यह है, तुमने मेरे साथ पैदल ही चलना है। अब वह दोनों पैदल चलते गए। एक गांव बीता, दूसरा, तीसरा, कम से कम वह 7-8 किलोमीटर चले गए। अब राजा पीछे मुड़ मुड़ कर देखता। राजन सोचने लगा कि सन्यासी अब मुझे वह राज की बात बताएंगे, परंतु सन्यासी कुछ बोलता ही नहीं। यह काफी समय बीत गया। तब राजा से रहा न गया। राजा ने कहा कि महाराज जी, मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा, जो कहना है यही कहो। सन्यासी कहने लगा कि राजन थोड़ी और मेहनत करो, वह गाँव पास में है, वहीं पर चलकर वार्तालाप करे। अब राजन धीरे धीरे वहाँ गाँव में पहुंचा। एक पेड़ के नीचे सन्यासी बैठ गया और राजन से कहा कि राजन, तुम जानते हो जो रात्रि को तुमने प्रश्न किया कि मैं उस समय क्यों नहीं तुम्हारे साथ चला, क्यों गया? अगर तुम मुझे उस वक्त मना कर देते तो मैं वहीं रुक जाता। सन्यासी के लिए क्या राजमहल, क्या झोपड़ा, क्या जंगल, सब एक जैसा है। तुमने ये देखा ही होगा कि जब मैं महल में रहता था तब भी दिनचर्या के वही कार्य करता था। आज तुम मेरे साथ आए हो, परंतु पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हो। तब राजन कहने लगा कि महाराज, मेरा पूरा परिवार, मेरा राज्य, मेरी जनता, सब कुछ तो पीछे है। और सन्यासी कहने लगा, मैं आगे चलता हूँ और साधारण मनुष्य पीछे। यही फर्क है एक साधारण मनुष्य और सन्यासी में। सन्यासी आगे की सोचते हैं, मनुष्य पीछे की सोचता है। यह मेरा परिवार, यह मेरा खानदान, यह मेरी इज्जत, और इन्हीं भौर चक्रों में घूमकर रह जाता है। सन्यासी हमेशा आगे। सन्यासी के लिए क्या जंगल, क्या महल एक समान होता है। सन्यासी के लिए सूखी रोटी या घी में डूबे हुए 56 भोग हों, सब एक समान होते हैं। वही सन्यासी होता है। जिस रजा में प्रभु रखे उस रजा में खुश रहें, वही सन्यासी है।